नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजनांदगांव ज़िले से। राजनांदगांव ज़िले से इसलिए चूंकि डॉक्टर रमन सिंह लंबे समय तक राजनांदगांव के सीट से ही विधानसभा चुनाव जीत कर आते थे और उन्होंने 15 सालों तक चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाई। राजनांदगांव जिले के वरिष्ठ पत्रकार अतुल श्रीवास्तव के सोशल साइट्स पर लिखे खबर के मुताबिक राजनांदगांव जिले के एसपी को बदल दिया गया है। अतुल श्रीवास्तव साहब ने लिखा है कि उन्हें सज़ा शायद इस बात की मिली है कि उन्हें गणेश परिक्रमा करना नहीं आता था। नक्सल फ्रंट पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ज़िले से लापता लोगों की खोज खबर भी ले रहे थे राजनांदगांव जिले के एसपी, लेकिन उन्हें बदल दिया गया है। राजनांदगांव जिले के एसपी आईपीएस थे। जब हम बात आईपीएस की कर रहे हैं तो दूसरी खबर भी आईपीएस आईएएस की ही कर लेते हैं। राजभवन में चाकरी कर रहे एक वरिष्ठ आईएएस ने यह लिखा कि यह रेस्ट हाउस फलां आईएएस अफसर ने बतौर जिला पंचायत सीईओ रहते हुए किया है। जब एक सीनियर आईएएस रेस्ट हाउस के रेनोवेशन को उपलब्धि बताएं तब क्या कहा जाए। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक भी कोविड-19 के पॉजिटिव हो गए हैं। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक हाल के दिनों में प्रहलाद जोशी साहब से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से, और रोका छेका अभियान के तहत लगभग 50 से ज़्यादा मर गई गायों की खोज खबर लेने के लिए, ग्रामीणों से मिलने के लिए, समझाइश देने के लिए या जांच करने के लिए भी गए थे धर्मलाल कौशिक एक गाँव में। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रहलाद जोशी साहब से मिलने के साथ ही राजभवन भी गए थे। राजभवन में जब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया तब बड़े बड़े राजनेता लोग बुके लेकर राजभवन भी गए थे और बुके देते वक्त तो कम से कम देह से दूरी नहीं हो सकती। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक के लिए स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही बड़े बड़े राजनेताओं ने दुआ सलाम कर दी है और उनके स्वस्थ होने की कामना भी कर दी है। इसलिए हम यह कामना करें या नहीं करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आए दिन उनके प्रेस नोट आते हैं, लगभग हर मामले पर उनका डिजिटल प्रेस नोट आ जाता है। जैसा कि नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक छत्तीसगढ़ सरकार पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, उसी तरह से वॉचडॉग की हैसियत से हम भी नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक के प्रेस नोट पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं और बड़ी गंभीरता से उसे पढ़ते हैं और देखते सुनते भी हैं। नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकार के कामों की भर्त्सना करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं और बहुत बार कड़ी से कड़ी आलोचना भी कर देते हैं, साथ ही सलाह भी आए दिन देते रहते हैं। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक के सलाहों को कितना ध्यान देती है हमें यह नहीं पता। उनकी आलोचना और कड़ी भर्त्सना का असर ज़रूर होता होगा, ऐसा हमें लगता है। राज्यपाल महोदया महिला हैं सो जाहिर है और भी ज़्यादा विनम्र होंगी। 1 साल उन्होंने पूरा किया, तब भला वो कैसे लोगों को मना कर सकती थी, बड़े बड़े नेताओं को। और मास्क तो कुछ लोगों ने पहना, उन्हें बुके देते हुए बहुत से लोगों ने नहीं भी पहना। भला एक मेज़बान मास्क और देह से दूरी जैसी बातों के लिए कैसे टोका टाकी कर सकता है। हाल के दिनों में नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोविड-19 के जांच केंद्र नहीं खुले हैं घोषणाओं के बाद भी इस बारे में भी राज्य सरकार की आलोचना की थी। यह अच्छी बात है कि जिन दिनों नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए हैं, लगभग उसके 1-2 दिन पहले ही स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए यह खुलासा कर दिया कि फला जिलों में कोविड-19 की जांच हो सकेगी और उन्होंने इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए यह भी बताया कि यह जांच केंद्र विश्व स्तरीय है। 5 अगस्त 2020 को जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास पूजा की प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, तब गोदी मीडिया ने यह बताया कि यह
नया भारत है। 5 अगस्त 2020 से पहले भारत नया भारत तब बना जब उसने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और घुस कर मारा। 5 अगस्त 2020 से पहले और सर्जिकल स्ट्राइक के बीच नया भारत ही रहा होगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसे नया भारत में जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के नए भारत में आखिर गलवान घाटी में चीनी सैनिक घुस कैसे गए। यदि चीनी सैनिक घुसे नहीं तो हमारे भारतीय सैनिक शहीद कैसे हो गए, और यदि चीनी सैनिक घुसे ही नहीं हैं तब महीनों से आखिर दोनों ही सेना के लोग क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय सैनिकों की शहादत को झुटलाया नहीं जा सकता है, उसी तरह से आईपीएल के आयोजक की श्रेणी से वीवो को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आखिर वीवो को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया है। नया भारत पुराना भारत से हमें यह भी याद आ रहा है कि धर्मलाल कौशिक सदाबहार नेता हैं। यदि धर्मलाल कौशिक सदाबहार नेता हैं तो पुराने नेता किन्हें कहेंगे। विक्रम उसेंडी और गौरीशंकर अग्रवाल, इन्हें शायद हम पुराना नेता कह देने का गुनाह कर लेते हैं। जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने डंके की चोट पर हज हाउस का काम शुरू करने की बात कह दी है, घोषणा कर दी है, तब लगभग पूरे 2 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल के फैसलों के सामने खड़े होने का दम दिखा पाते हैं गौरीशंकर श्रीवास और संजय श्रीवास्तव। दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। गौरीशंकर श्रीवास और संजय श्रीवास्तव को पीछे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत से युवा नेता आजकल छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना आए दिन करते रहते हैं। सोशल साइट्स पे हज हाउस को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं ने भारी आलोचना की है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की। तो हम ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं को यह बता देना चाहते हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी हज हाउस के बारे में भाषणबाजी कर चुके थे। यदि उन्होंने भाषणबाजी के साथ ही काम भी कर दिया होता तो शायद झारखंड में सुपड़ा साफ नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का। जब अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है करोड़ों की लागत से और छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मंदिर बनाया जा रहा है, ऐसे में यदि हज हाउस बनाया जा रहा है तब शायद किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और जिन्हें तकलीफ़ है उन्हें लिखा पढ़ी बड़े अच्छे से कर लेनी चाहिए। झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो गया है। तो हम जब बात खेलों की ही हो रही है तब याद कर लेना चाहिए कि नया रायपुर में इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। भारत के टॉप 5 क्रिकेट स्टेडियम में से एक है नया रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम। तो बड़े दिनों बाद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया है। जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया है तब हमें यह उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास होगा। कोविड-19 के केस छत्तीसगढ़ में भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा ने यह सलाह दी है कि खेलों की ओर खास ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, चूँकि खेलों के चलते भी इम्यूनिटी बढ़ता है सभी लोगों में। ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनकर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल खेल खेलेंगे या फिर राजनीति का ही खेल खेलेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के खेलने से पहले ही रायपुर नगर पालिक निगम ने बूढ़ा तालाब मामले में खेल करना शुरू कर दिया है। महापौर एजाज ढेबर ने हमें दिए इंटरव्यू में यह बताया था कि बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना में व्यावसायिकता के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, किसी भी जोन में व्यवसाय नहीं किया जाएगा। इस तरह की बात महापौर एजाज ढेबर ने हमें दिए इंटरव्यू में कहा था, जबकि इस मामले को अदालत तक ले जाने वाले डॉक्टर अजीत डेगवेकर ने सोशल साइट्स पर यह लिखकर बताया कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। डॉक्टर अजीत डेगवेकर साहब ने लिखा, अदालत के दरवाजे पर भले ही हम हार गए हैं, लेकिन आम लोगों के बीच लोग यह जानते हैं कि हमारा फैसला सही था। डॉक्टर अजीत डेगवेकर साहब ने यह लिखा कि शायद हम बिलासपुर हाई कोर्ट के समक्ष
तथ्यों को सही तरीके से नहीं रख पाए हैं, लेकिन इस मामले में चूंकि हम सही हैं, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। यह बात कह दी है डॉक्टर अजीत डेगवेटकर ने। तथ्यों को बताने के साथ और लिखने के साथ ही डॉक्टर अजीत डेगवेटर साहब ने सोशल साइट्स पर कुछ पेपर्स भी डाले हैं, जिसमें यह साफ साफ नज़र आता है कि लक्ष्मण झूला, फ्लोटिंग झूला के आसपास व्यावसायिक जोन भी विकसित किए जाएंगे। पूरे देश में बहुत सी सरकारों ने जन भावनाओं का ख्याल रखने के कई बार उदाहरण दिए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण मामले में जन भावनाओं को शायद सुनना नहीं चाहती है। कोई बात नहीं छत्तीसगढ़ सरकार, लेकिन पता नहीं क्यों सांसद सुनील सोनी और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार दौरा किया, बयान दिए, कड़ा बयान दिया, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिए। हमें दिए इंटरव्यू में सांसद सुनील सोनी ने यह कहा था कि मैं हिंदी में यह बता देना चाहता हूं सबको कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड में संसद के स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर भी हूं। सांसद सुनील सोनी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। उन्होंने हमें दिए इंटरव्यू में यह बताया था कि यह सीधा सीधा टैक्स के रुपयों की बर्बादी है, लेकिन अब जब बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका खारिज हो गई और सांसद सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल जब खामोश हैं, तब यह काम चलता रहेगा। तो देखने के लिए तैयार रहिए बूढ़ा तालाब खेल को भी। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे वीडियो सेगमेंट आपको अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलें।